ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 10 पॉइंट्स, राइट, जो तुम्हारी पढ़ाई में एंड इन योर करियर दे वुड बी वेरी हेल्पफुल, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, राइट। जैसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड एंड अवॉर्डेड। जो जागरूकता है वो हमेशा रिवॉर्डेड होती है, अवॉर्डेड होती है। इफ यू आर अवेयर्ड इन योर लाइफ, राइट, यू कैन डू बेटर, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है अलर्टनेस। जिंदगी में इफ यू आर अलर्ट इन योर लाइफ you can do better, right? You can create many things in your life, and if you are alert there are very less chances to commit any mistake. जब भी आप लाइफ में अलर्ट होते हैं तो गलतियां जो होती हैं वो अपने आप ही कम हो जाती हैं। जैसे कि इट इज जस्ट लाइक अ गार्ड एट योर ब्रेन डोर। जो हमारे दिमाग का दरवाजा है ना, इस पे गार्ड की तरह होती है अलर्टनेस है, right? And it does not let go anything which is useless and baseless. जो जिंदगी में बेकार है, जो यूजलेस है, बेसलेस है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, फाउंडेशन लेस है, वो आपके अंदर जाने नहीं देता है। ये गार्ड की तरह काम करता है, राइट? तो जिंदगी में हमें क्या रहना चाहिए? वी शुड बी अलर्ट इन लाइफ। तो दीपक, आर यू अलर्ट इन योर लाइफ? अलर्ट हो। जब भी आप देखो कि अगर कोई भी खतरा आने वाला होता है और हम अलर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? खतरा अपने आप 50% वैसे ही कम हो जाता है, राइट? पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज कॉल्ड जागरूकता, कनेक्टेड टू योर सेल्फ। जैसे इट कनेक्ट्स टू योर सोल गोल। सोल कहते हैं एकमात्र, और गोल कहते हैं उद्देश्य इन लाइफ। अगर आप जिंदगी में अवेयर्ड हैं तो आप फिर एक गोल से जुड़ जाएंगे। यू आर कनेक्टेड टू ओनली सिंगल गोल इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर कनेक्टेड सिंगल गोल इन योर लाइफ देन यू कैन अचीव दैट गोल वेरी इजीली। तो आप उस गोल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, राइट? अगर हम होते भी हैं अवेयर्ड तो ओनली 1 day 2 days, राइट? वी आर नॉट अवेयर्ड ऑल द टाइम। हमें अवेयर्ड हमेशा रहना चाहिए, राइट? ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया इनसाइट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि। कहते हैं साइड्स, इन दो आंखों से क्या होता है? केवल समस्याएं खड़ी होती हैं। ओनली साइड्स, साइड्स कहते हैं ओनली विद 2 physical eyes you are creating only problems and problems and problems and problems in your life. बट जैसे ही आप अपने अंतर मन को यानी दिमाग की आंखों का इस्तेमाल करते हैं 50% प्रॉब्लम्स इजीली रिजॉल्व्ड, वैसे ही सॉल्व हो जाती है। जैसे देखिए साइट्स क्रिएट द प्रॉब्लम। साइट्स कहते हैं जो हम देखते हैं इन आंखों से वो केवल समस्याएं समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, वाइल इनसाइट्स कहते हैं जब हम दिमाग की आंखों का इस्तेमाल करते हैं रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। सो हमें क्या करना चाहिए? सी द वर्ल्ड विद इनसाइट्स, राइट? what we are doing, just you are thinking, if you are paying the attention toward the problems and problems, अगर हम समस्याओं पे ध्यान देते हैं तो everywhere you are watching only problems, right? And if you are giving the attention toward the solutions then you are getting only the solutions, तो आपको केवल हल दिखाई देते हैं, right? अगला पॉइंट क्या है? solving problems and solve the wounds। ये तो सॉल्विंग का मतलब हो गया हल करना, प्रॉब्लम्स कहते हैं समस्याओं को, और ये सॉल्व का मतलब होता है मरहम लगाना, और द वुंड्स का मतलब होता है घाव पर मरहम लगाना, राइट? वैसे सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, अपनी भी समस्याओं को सॉल्व करो, राइट? एंड अदर्स, और दूसरों की। दिस इज द रियल वे टू सॉल्व द वुंड्स, right? तो are you solving your problems? If you are solving your problems then automatically you are solving the wounds, the hurts। जो hurts हैं, हमारे घाव हैं, उनको आप खुद ही मरहम लगा रहे हैं। But most of the time we are not solving the problems, we are only bypassing the problems। हम समस्याओं क्या करते रहते हैं? बाईपास करते रहते हैं। प्रॉब्लम इज हियर एंड यू आर नॉट गोइंग दिस साइड, यू आर थिंकिंग कि ओके कनाइफ फ्रॉम दिस साइड। कनाइफ का मतलब होता है कन्नी मार जाना,
just you are not watching towards the problems. If you are not watching toward the problems, then problem is standing in your life. वो आपकी जिंदगी में खड़ी हुई है. Got it this point? समझ में आ गया ये वाला? अगला पॉइंट है कैन डू एटीट्यूड. कैन डू एटीट्यूड कहते हैं कि इवॉल्व. इवॉल्व का मतलब होता है धीरे धीरे विकसित करना. इवॉल्व कैन डू एटीट्यूड. Develop can do attitude. If you can develop can do attitude, you can do anything in your life. जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं. Right? All the things they are unfavorable, but still you can convert into favorable things. Right? I told you कि the manpower is wandering on the streets without any aim. Only you can pick up the manpower and convert into working power. आप उसको काम करने की क्षमता में कन्वर्ट कर दीजिए. यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ. जिंदगी में जो आप चाहते हैं. तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कैन डू एटीट्यूड. ये क्या है? दिस एटीट्यूड कैन चेंज ऑल द अनफेवरेबल. अनफेवरेबल कहते हैं जो आपके फेवर में नहीं है. अनफेवरेबल, जितनी भी अनफेवरेबल चीजें हैं वो वर्ड विंड्स इनटू योर फेवर, वो सब आपके फेवर में कन्वर्ट कर सकता है. जैसे मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट कि मोस्टली पीपल आर सेइंग अबाउट दैट कि वट एवर आई डू, राइट, जो भी मैं करता हूं इट ऑलवेज बिकम्स रॉन्ग. राइट, आई स्टार्ट एनी बिजनेस, बिजनेस गोज फ्लॉप. Right? But all these people, they are not watching all the transactions of their life कि what they have done. Actually क्या है? उनका attitude होता ही नहीं करने वाला है. They are just fighting with their own tools. अपने ही औजारों से लड़ते रहते हैं. If you can develop any attitude, can do attitude, then easily you can do whatever you want to do in your life because you are doing with your devotion, dedication and commitment. आप उसको commitment से कर रहे हैं. समझ में आ गया? ये है hope is an open sesame. जिंदगी में let go everything, सब कुछ चला जाए, लेकिन don't let go your hope. अपनी उम्मीद को मत जाने दो. तभी तो कहते हैं होप टू द बेस्ट एंड प्रिपेयर टू द वर्स्ट. सबसे अच्छा पाने की उम्मीद करो, सबसे बुरा मिल जाए उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहो बिकॉज लाइफ इज जस्ट अ कंप्रोमाइज. ओके, तो यहां पे क्या है कि देखिए कितनी बढ़िया वो लिखा हुआ है, लास्ट होप इज लॉस्ट. कहते हैं अगर आखिरी उम्मीद चली गई, लास्ट होप इज लॉस्ट, अगर आखिरी उम्मीद भी आपकी चली गई, खो गई, देन यू आर नो मोर इन द वर्ल्ड. तो दुनिया में आप रहे नहीं, खत्म हो गए समझ लो. अगर आपकी होप चली गई, लास्ट होप जो आखिरी उम्मीद थी, अगर वो भी चली गई तो यू आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड, यू आर नो मोर इन द वर्ल्ड. वाइल जबकि लास्ट होप इज लेफ्ट, और कहते हैं सब कुछ चला जाए, लेट गो एवरीथिंग. एनीबडी इज टेकन योर कार, लेट हिम कैरी. Anybody has taken your house, let him carry. If you left your hope is there, you have left everything. Last hope is left. अगर आखिरी उम्मीद बच गई, then you are more with the world. तो दुनिया में दोबारा से आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं whatever you want to get in your life. तो क्या नहीं जाने देना है? Don't let go your hope in life. जिंदगी में हमें होप को नहीं जाने देना है. Got it? अगला पॉइंट है कि नेवर बाईपास. तभी ये भी है कि होप इज एन ओपन सीसेम, खुल जा सिमसिम. अगर उम्मीद आपके पास है तो एक समझ लो ऐसा खजाना आपके लिए खोल देगा. जैसे वो बोलते थे ना कि ओपन सीसेम का मतलब होता है खुल जा सिमसिम. जब वो बोलता था तो अंदर जितना खजाना होता था वो सारा खुल जाता था. वैसे ही आपकी जिंदगी में खुल जाएगा. नेवर बाईपास द थिंग्स. कहते हैं जिंदगी में कभी चीजों को बाईपास मत करो. राइट, इफ यू आर बाईपासिंग द प्रॉब्लम्स, ओके, इट मीन्स यू आर लेफ्ट द प्रॉब्लम, यू आर लीविंग द प्रॉब्लम्स. आप समस्याओं को छोड़ रहे हैं. एंड ऑल दीज लेफ्ट प्रॉब्लम्स, ये सब छूटी हुई समस्याएं विल कम इन द मैनी फॉर्म्स. कई सारी फॉर्म्स में आपके सामने आएंगी. तो कहते हैं बी फोर इन लाइफ. फोर का मतलब होता है सबसे आगे रहना. FORE, फोर इन लाइफ, नॉट फॉर इन लाइफ. जिंदगी में सबसे आगे रहो समस्याओं को समाधान करने में. राइट, एंड नेवर असाइड द पेन्स. कभी भी जो पेन्स है ना, जो समस्याओं को सॉल्व करने का पेन्स है, उसको कभी आप असाइड मत करो फॉर बिग गेन्स इन लाइफ. तभी जिंदगी में आपके पास बड़े बड़े गेन्स आएंगे. नो पेन नो गेन.
If you are not taking pain in your life, then you are not getting big gains in your life, right? बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, understand? Right? अगला पॉइंट है approach deeper and appreciate deeper. Approach deeper, right? यानी work on the substance. Substance कहते हैं जो एक real object है उस पे काम करो. Not only just you are surfacing, just you are wandering here and there, right? You should establish yourself at one place. Go as deep as you can go. जितनी गहराई में जा सकते हो आप उतनी गहराई में जाइए. Just you are preparing for any competition, right? You are doing any work is there, तो go to the deep of that work. और कहते हैं कि जो डीपर है उसी की हमें तारीफ करनी चाहिए. अप्रिशिएट नॉट ओनली द सरफेस, यानी यू शुड अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट? जैसे यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है कि वर्क फॉर द सब्सटेंस. सब्सटेंस कहते हैं जो सॉलिड है उसके लिए काम करो. वर्क फॉर सब्सटेंस, नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टेंस. केवल जीने के लिए काम मत करो. वर्क ऑन समथिंग द सॉलिड मटेरियल इन योर लाइफ. वट एवर यू आर वर्किंग यू आर गेटिंग, सो कनेक्ट योर सेल्फ टू द डीपर. अपने आप को जो गहरा है उससे जोड़ो ऑल द टाइम. गॉट इट? अगला है लर्निंग ओपन्स ऑल द होल्स ऑफ योर ब्रेन फाउंटेन. कहते हैं सीखना जो है वो आपके दिमाग के जितने भी होल्स हैं ना, एक झरना है दिमाग समझ लो, और जितने झरने हैं, जितने होल्स हैं उस झरने के, उन सबको खोल देता है. इट मीन्स लर्निंग ओपन्स मैनी अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ. दैट्स वाई नेवर स्टॉप लर्निंग. हमें कभी लर्निंग बंद नहीं करनी चाहिए. कीप लर्निंग, राइट, डेली, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग. If you are learning, you are earning better in your life. Okay? जैसे right, understood this कि if you are learning better, then you are doing better in your life. But most of the time we are not learning. Any person says कि I know everything. अगर कोई बंदा कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, it means he knows nothing. वो कुछ भी नहीं जानता है. बिकॉज वट एवर वी नो इट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप. जो हम जानते हैं वो एक बूंद के बराबर है. वट वी डोंट नो इट इज लाइक अ बिग ओशन. एक बड़ा सा समंदर के बराबर है. गॉट इट दिस पॉइंट? अगला है 10th पॉइंट है एक्शन एल्स लाउडर देन वर्ड्स. एल्स मीन्स जानते हो? एल्स कहते हैं चीखना चिल्लाना. कहते हैं कर्म ज़्यादा तेज बोलते हैं बजाय भाषण देने के. मोस्टली पीपल दे आर सेइंग अबाउट दैट आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, बट दे नेवर डू दैट. कभी वो वैसा करते नहीं है. तो यहाँ पे क्या है देखिए कि वर्ड्स क्रिएट हॉलो एंड फसाइल नॉइज. जानते हो वर्ड्स कहते हैं शब्द, क्रिएट कहते हैं बनाते हैं, हॉलो कहते हैं खोखले, और फसाइल कहते हैं लचर पचर. नॉइज, इनका जो नॉइज होता है शब्दों का वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है. कि यू कैन से एनीथिंग इन वर्ड्स बट इनसाइड यू आर थिंकिंग कि यस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. कुछ कर तो रहा नहीं, ओनली आई हैव स्पोकन इन वर्ड्स. मैं केवल शब्दों में बोलता ही रहता हूं. तो कहते हैं ये इनका जो शोर होता है बिल्कुल बेकार वाला शोर होता है, राइट? इसलिए कहते हैं डोंट स्पीक, ओनली डू. बोलो मत ज्यादा, बस कर डालो. वाइल एक्शंस क्रिएट फोकस्ड, राइट, एंड साउंड नॉइज. और कहते हैं कि जो एक्शन है वो एक तो फोकस्ड नॉइज क्रिएट करते हैं, एंड साउंड कहते हैं उनमें एक वजन होता है, उसमें एक गहराई होती है. ओके? तो दैट्स व्हाई नेवर स्पीक इन वर्ड्स, ओनली डू इन एक्शन, बिकॉज एक्शन स्पीक्स फास्टर देन स्पीच. कर्म ज्यादा तेज बोलते हैं बजाय भाषण देने के. Whatever you are doing, right, your success will tell to everyone कि you are doing good actions in your life. एक अमेरिका के राइटर हैं जिन्होंने एक पोइम लिखी है Stopping by woods on a snowy evening. और इन की 4 लाइनें हैं लास्ट की. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल लाइन्स कि द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यानी दुनिया को देखो, राइट, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसमें फंसो मत. अगर फंसोगे
तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ओके, फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।